भांति बहुत काल से, द्वापर युग से हम भक्ति करते आए। अनेकों प्रकार के हमने हठ योग किए, व्रत किए, प्राणायाम किए, तीर्थ यात्राएं की, अनेकों प्रकार के यज्ञ रचे। लेकिन जितना जितना हमने धर्म शास्त्र पढ़े, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत आदि पढ़े, लेकिन पिता परमात्मा से मिलन ही नहीं बना सके। क्योंकि पिता परमात्मा का आना ड्रामानुसार इस कलयुग के अंत में ही होता है। तो मिले कैसे? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो अब पिता परमात्मा जो दया के सागर है, ज्ञान के सागर है, मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है, वो स्वयं ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके हम बच्चों से मिलन बनाते हैं। तो बाप कहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले तो सतगुरु शिव बाबा ही आकर के दलाल बन करके हम बच्चों से ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमसे मिलते हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली जो पिता परमात्मा स्वयं पधार करके हमारी सदगति करते हैं। और दूसरी बात, जैसे डॉक्टर की दुकान में जाओ तो लाखों दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वही दवाई डॉक्टर देता है जो हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, जो कल्याणकारी है। तो बाप ने सारे वेद, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण का सार निचोड़ बता दिया 7 बातों में कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। सबसे पहली बात, तुम अपने को भूल गए, अपना परिचय देते हो, ये मेरा शरीर है, फिर कहते हो मैं शरीर हूं। तो सबसे पहली अपनी ज्योत को जगाओ, अर्थात अपने को आत्मा समझो। तो बाप कहते हैं बच्चे यही सबसे बड़ी एकज भूल है, तुम अपने को भूले। जब अपने को भूले हो, 5 तत्व के चोले को ही, मिट्टी को ही तुमने अपना स्वयं को ग्रहण कर लिया कि मैं शरीर हूं, तो मिट्टी में मिल गए। अब बाप आकर के जो जगाते हैं, तो जैसे बाप हमें अपनी पहचान देते, तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तो देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो जब तुम आत्मा हो तो तुम्हारा पिता कौन? तो पिता है परमात्मा, जो ऊंच से ऊंच है, सुप्रीम है, परम धाम के रहने वाले हैं। तो आत्मा का पिता आत्मा, मनुष्य का पिता मनुष्य, पक्षी का पिता पक्षी, जानवर का पिता जानवर, ये हम भूल गए। तो आत्मा का पिता परमात्मा, जो जिसकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में पूजते आए, लेकिन परिचय नहीं था। अब बाबा ने आकर के अपनी पहचान दी है। जो हम गीता पढ़ते आए उसमें भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, और मैं कौन हूँ मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ, क्योंकि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। मैं आकर के अपना परिचय, तो बाप ने अपना परिचय दिया कि मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, और आज तक हम माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेने वाले शरीरों को ही याद करते हैं। तो बाप ने बताया मैं अव्यक्त मूर्त हूँ, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चांद तारागण का प्रकाश नहीं पहुँचता, अर्थात जिसे ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम कहते हैं। तो पिता ने हमको अपना निवास स्थान बताया। हम तो गाते आए, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। किसी भी धर्म पिता ने, किसी भी महात्मा ने, किसी भी संत ने, महात्मा ने कभी नहीं बताया कि आपका निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, परम धाम है, जो सूर्य चांद तारागण से भी पार है। 3 लोक है, एक साकार मनुष्य लोक, एक सूक्ष्म लोक
और दूसरा तीसरा है ब्रह्मलोक। तो हम तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, इस ऋषि पर खेल खेलने आए। हम ही सत्व प्रधान थे, पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे, देवात्मा थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तो बाप ने बताया तुम आत्मिक स्वरूप में रहते थे सत्युग त्रेता में, तो वो पवित्र दुनिया थी, कोई विकार ही नहीं था। तो उसके पश्चात जैसे जन्म लेते आए तो देहाभिमान में आए, अपने को शरीर समझा और सारे जैसे आत्मा की, अपने आत्मा को भूल गए, अपने को भूल गए, तो अंधेरा आ गया, तो विकार में घेरा डाल दिया। विकार में लथपथ होते होते कलाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, गुणहीन, बिल्कुल राख हो गए। इन विकारों ने जला दिया, हमारा सारा धन धान्य लुट गया। तो अब बाप आकर के स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र और स्वलक्ष्य और स्वलक्षणों की पहचान दे करके हमें फिर से हमारा खोया हुआ अधिकार प्राप्त कराते हैं। तो बाप आकर के हमारी युद्ध 5 विकारों से कराते हैं। 5 विकारों पर ही जीत, माया जीते हम जगत जीत बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं, अपनी कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं, फिर हम सबके दिलों को जीत, विश्व जीत बनते हैं। तो बाप आए हैं ज्योति जगाने। तो बाप कहते हैं ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, होगा दूर अंधेरा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर। गायत्री मंत्र में कहते रहे, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, दियो यो न प्रचोदया। तो बाप ने आकर के हमको अपने साथ नाता जोड़ने का सहज तरीका बताया। बच्चे अपने को आत्मा समझ करके स्वस्वरूप पे टिक करके मुझ अपने प्यारे पिता को याद करो। पिता की याद ही योग है। योग माना जोड़। अभी तक हम वियोगी बने रहे, तो बाप को याद करने से, बुद्धि का नाता जोड़ने से हम आत्माएं फिर से सत्व प्रधान बन जाती हैं। बाप हमारे सारे विकारों को, सारे पापों को, सब परेशानियों को जला देते हैं। तो यही लगन की अगन है। योग माना पिता परमात्मा की बहुत मीठी 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 अति प्यारी याद। तो बाप कहते हैं इसके लिए कोई हठ योग प्राणायाम नहीं करना। जैसे बच्चा अपने बाप को याद करने के लिए मंत्र उच्चारण नहीं करता, बाप का बार बार नाम का सिमरन नहीं करता, कोई माला नहीं फेंकता, कोई हठ योग नहीं करता, कोई समाधि नहीं लगाता, तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, हथ कार दे दिल करतार दे। हाथों से काम करो, दिल से जहाँ प्यार होता है दिल भर को याद करो। जैसे हीर रांझा, शिरीन फरियाद, लैला मजनू कैसे स्नेह के कारण एक दूसरे पर को प्यार करते थे, याद करते थे। ऐसे ही बाप कहते हैं तुम कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी। बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो। इस योग बल से ही तुम पति से पावन बनते हो, कांटे से फूल बनते हो, कौड़ी से हीरा बनते हो और भाग्य विधाता को तुम अपना बसा लेते हो, नैनों में बसा लेते हो। यही एक तरीका है जो भाग्य विधाता भगवान हमारी छत्र छाया बन करके हमारे सारे पापों को भस्म करते हैं और हमारा भाग्य बनाते हैं। भाग्य बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ बुद्धि भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।